SCO के सबब PTI ने आज का एहतजाज मौखर कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता राब्ता किया। हुकूमत ने बानी PTI के तिबी मुआयने की यकीन दहानी कराई। बानी की मॉलेज तक रसाई बहाल करने की भी यकीन कराई गई। आज सुबह डॉक्टर्स को अडियाला जेल भिजवाया जाएगा। शंघाई ताउन तंजीम का 23वां इजलास आज से इस्लामाबाद में शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बाज़ाब्ता इजलास बुध को होगा। मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शुरका के एजाज़ में शाहिया देंगे। चीनी वज़ीर आज़म का 11 साल बाद दौरा पाकिस्तान। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी हममनसब की शिरकत। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने कहा गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील अहम संग मील है। गवादर इलाकाई तरक्की का महवर होने के साथ दोनों मुल्कों की मजबूत दोस्ती का भी इक्कास है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा गवादर एयरपोर्ट CPEC के गुलदस्ते में एक और फूल का इजाफा है। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग की पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से अहम मुलाकात। दो तरफा देरीना ताल्लुकात को मजीद मजबूत और वसअत देने के अज़्म का इयादा किया गया। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दिफा इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से उमूर ज़ेर बहस आए। चीनी वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अफवाज के किरदार को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत, मदद की यकीन दहानी कराई। लाहौर के निजी कॉलेज की तालिबा से ज्यादती केस में पेशरफ्त। लड़की के वालिद ने हुकाम से राब्ता कर लिया। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं मुलजिम सिक्योरिटी गार्ड को सियालकोट से गिरफ्तार कर लिया गया। हुकूमत ने कॉलेज कैंपस की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी। ज्यादती के वाक़े पर तलबा सरापा एहतजाज। कैंपस में तोड़फोड़, सड़क ब्लॉक, तसादुम में कई तलबा और पुलिस एहलकार जख्मी। मुतादिद तलबा गिरफ्तार। तलबा की आज पूरे लाहौर को बंद करने की धमकी। इनकम टैक्स गोशवारी जमा कराने की तारीख में 31 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई। FBR का कहना है वज़ीर आज़म ने टैक्स गुजारों की सहूलत के लिए तारीख में तौसी दी। मुख्तलिफ टैक्स बार्स और ताजिर तंजीमों ने तारीख में तौसी की दरख्वास्त की थी। अच्छा होता मोदी खुद पाकिस्तान में SCO इजलास में शिरकत करते। उम्मीद करता हूँ हम आपस में जल्द मुलाकात करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त को इंटरव्यू। लीगी कायद ने कहा हमेशा भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख्वाह रहा हूँ। पाक भारत ताल्लुकात बहाली की राह खुलने की तवक्को है। अब नहीं तो कब आईनी हुकूक के लिए अदालत चाहिए। चाहते हैं चारों सूबों के मुंसिफ बैठें और आईनी सवालात का जवाब दें। हमें कहा जा रहा है कि आप पीछे हट जाएं। हमने कहा आप पीछे हट जाओ। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कराची में बेनज़ीर हारी कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा कोई जेल में कह रहा है उसका दिल नहीं, मूड नहीं करता तो क्या हम अपने कायद के वादे भूल जाएं। पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम नहीं। मीसाक़ जमहूरियत में निज़ाम अदल में शफ़ाफ़ियत का रास्ता दिखाया गया। जिसने आइन और बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है वही अदालत एक आमिर को मर्जी के आइन की इजाज़त देती है। वो वक्त भी आएगा जब हर एक गुनाह का जवाब देना पड़ेगा। सियासी जमातों में मुशावरत जारी है। हम सब मिलकर बराबरी की नुमाइंदगी का मुतालबा करेंगे। कल फिर मौलाना फजलुर रहमान से मिलूंगा। आईनी तरामीम पर इत्तफाक राय के करीब पहुंच चुके। जो मुसवदे शेयर किए गए उस पर हम आहंगी पैदा हो चुकी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मुसवदे में जो चीजें दुरुस्त नहीं थी उन्हें खत्म किया जा चुका। बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ और PTI क़यादत से मुलाकात करूंगा। ख्वाहिश है आईनी तरमीम पर कोई हंगामा आराई न हो। मुजवज़ा आईनी तरामीम पर बहस के लिए पार्लिमान की खुसूसी कमेटी का इजलास। PTI की तरमीम के लिए मजीद वक्त देने की तजवीज़ मुस्तरद। ANP ने आईनी मुसवदे का ड्राफ्ट पेश कर दिया। वफाकी आईनी अदालत की हिमायत, सूबाई आईनी अदालतों के क़याम की मुखालफत कर दी। पख्तूनख्वा से कबल खैबर का नाम हज़फ करने की तजवीज़ दी। एमल वली और PTI अरकान में तल्ख कलामी। एमल वली बोले बैरिस्टर गौहर के सिवा PTI के दीगर रहनुमा गैर संजीदा हैं, जिस पर उमर अयूब ने एहतजाज किया। PTI और JUI एक दूसरे के साथ ड्राफ्ट शेयर करेंगी।
मुजव्विज़ा आईनी तरामीम पर सियासी जमातों की मुशावरत। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान और डॉक्टर आसिम की MKM वफ़द से मुलाकात। आईनी तरामीम के मामले पर इत्तफ़ाक़ राय और शफाफियत से आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, आईनी अदालत और अदालती इस्लाहात के हवाले से MKM से तामीरी गुफ्तगू हुई। शफाफियत और शराकतदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं। रहनुमा MKM डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, अपनी अपनी बात एक दूसरे को बता रहे हैं। सियासत हुई तो डेडलॉक नहीं होगा। हम सियासतदान हैं, हमें सियासत करनी चाहिए। नजार कत्ल केस भारत और कनाडा में फिर ठन गई। भारत ने हाई कमिश्नर और दीगर सिफारतकारों को दिल्ली बुला लिया। तहकीकात के दौरान तफ्तीशकारों ने ओटावा में मुतय्यन भारतीय हाई कमिश्नर और दीगर सिफारतकारों से तफ्तीश का इंदिया दिया था। भारतीय दफ्तर खारिजा ने नई दिल्ली में कनाडा के नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाज किया। हरदीप सिंह को 18 जून 2023 को कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में कत्ल किया गया था। कत्ल में भारत के मुलव्विस होने का इल्ज़ाम है। इंग्लैंड को स्पिन जाल में फंसाने की तैयारी। पाकिस्तान की फाइनल 11 का ऐलान कर दिया गया। टीम में 4 तब्दीलियां। बाबर आजम की जगह कामरान गुलाम डेब्यू करेंगे। 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स को शामिल कर दिया गया। नोमान अली, जाहिद महमूद और साजिद खान को एक साथ मैदान में उतारा जाएगा। आमिर जमाल वाहिद फास्ट बॉलर होंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से मुल्तान में शुरू होगा। सीरीज के तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। बाबर आजम की हिमायत फखर जमान को महंगी पड़ गई। PCB ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर कौमी क्रिकेटर को नोटिस भेज दिया। 21 अक्टूबर तक जवाब देने की हिदायत। फखर ने लिखा था, घबराहट में फैसले करने के बजाय अपने खिलाड़ियों का तहफ़्फ़ुज़ करें। मुल्क के बेहतरीन बल्लेबाज को बाहर करने से टीम में मनफी पैगाम जाएगा। इंडिया ने 2020 से 2023 तक खराब कारकर्दगी के बावजूद विराट कोहली को ड्रॉप नहीं किया। कौमी टीम के असिस्टेंट कोच अजहर महमूद कहते हैं, बाबर आजम को ड्रॉप नहीं किया गया, रेस्ट दिया गया है। बाबर आजम खेलना चाहते थे लेकिन उनकी भलाई के लिए फैसला किया गया। बाबर आजम को ड्रॉप करने पर साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन की PCB पर कड़ी तनकीद। फैसले को अहमकाना करार दे दिया। बोले, अगर बाबर आजम ने ब्रेक नहीं मांगा तो ये फैसला गलत है। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान। पैट कमिंस क़यादत करेंगे। मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड को आराम दिया गया। स्क्वाड में स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, लेबुशैन, ग्लेन मैक्सवेल और दीगर स्टार खिलाड़ी भी शामिल हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज का आगाज 4 नवंबर से होगा।